आज आदरणीय बाबूजी का आज समाधि दिवस है। सोगाणी जी बाबूजी का आज समाधि दिवस है। आज 7 जून है ना, 7 जून 1964 को। तो आज उनका थोड़ा सा लेते हैं अपन कि सोगाणी जी बाबूजी अजमेर में रहते थे और कलकत्ता उनका प्रवास था। कलकत्ता में उन्होंने बिजनेस किया था। तो वो बोलते हैं कि श्री सोगाणी जी मानो अपने नश्वर शरीर से बंधन मुक्ति पूर्व अपने नश्वर शरीर से बंधन मुक्ति पूर्व अपने मुक्ति नियंता मुक्तिनाथ निष्कारण करुणा सागर के प्रति साक्षात श्रद्धा सुमन समर्पित करने और उनकी पवित्र चरण रज को अंतिम बार अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए अभिष्ट वश मई 1994 में दादर में समायोजित पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलकारी 75वीं जन्म जयंती के प्रसंग पर सपरिवार बंबई पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मुक्तिदाता के अंतिम दर्शन किए और श्री गुरु के परम उपकार के प्रति कोटि कोटि आभार स्वीकारते हुए भावांजलि समर्पित की। और वहां से लौटने में वे अपनी धर्मपत्नी को अजमेर छोड़ते हुए 6 जून 1964 को कलकत्ता आ गए। उस दिन वे अत्यंत शांत और प्रकृतिस्थ दिखाई दिए, स्वस्थ और प्रसन्न। अब उनके 7 जून को उनकी विदाई हो गई है। दूसरे दिन 7 जून 1964 को श्री सोगानी जी का वातावरण में अस्वाभाविक गर्मी और घुटन का अनुभव हुआ। उनको अंदर से घुटन लगने, रात का समय था और अंदर से उनको घुटन लगने लगा। उन्होंने अपना पलंग सरकाकर पंखे के नीचे करवा लिया। उनके सीने में हल्का हल्का दर्द होता रहा, परंतु उन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही सोचते थे ना कि ठीक है, होता होगा, कभी गैस बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सारे दिन का उपवास, श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ जो पिछले वर्षों में उनके लिए धार्मिक स्वाध्याय आधारभूत रहा था का पारायण, आत्मघोलन व शांत मुद्रा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके हल्के हल्के सीने में बदन दर्द हो रहा था और वो शांत, एकदम शांत मुद्राधारी थे। और श्रीमद जी का जो श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ था उसका वो घोलन कर रहे थे। अंदर में उनका घोलन चल रहा था, शांत मुद्रा से थे और मीठा मीठा दर्द भी चल रहा था। संध्या को 5 बजे वेदना का कुछ अधिक भान हुआ, है ना। सुबह से चालू हुआ तो शाम को 5 बजे उनको अंदर से कुछ ज्यादा वेदना हुई। फिर भी स्नान किया, फिर भी उन्होंने उठ के स्नान किया कि गर्मी लग रही है, क्या पता गर्मी के कारण है, मई का महीना था ना, जून का महीना, तो इसलिए घुटन हो रही है। उन्होंने स्नान किया। मानव संसार से प्रस्थान पूर्व जड़ शरीर की शुद्धि लेने का उपक्रम हो। क्या कहा, मानो इस देह को छोड़ के जाने का उपक्रम हो, अंतिम समय हो, तो उन्होंने स्नान किया, देह की भी शुद्धि की है। संयोग वश उस समय घर में केवल उनकी कनिष्ठ पुत्री कुमुदलता ही थी। पुण्यात्मा को शरीर तो एक व्यर्थ बोझा सा ही लगता है। क्या कहा कि पुण्यात्मा जीव होते हैं, जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको शरीर एक बोझा सा लगता है, उनको शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। अब शरीर को समय से छूटने ही वाला है, उसके पहले ये पीछे का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन उनको शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। जैसे श्रीमद जी बोलते थे कि हमें तो याद करना पड़ता है कि शरीर देह हमारे पास है क्या। तो बोलते पुण्यात्मा को शरीर तो एक व्यर्थ बोझा सा ही लगता था, काल का मानो सदैव स्वागत था। क्या कहा कभी भी किसी समय में इस देह को छूटने का काल आ जावे। उनके तो और भी पहले प्रसंग बना था कि उनके किसी ने बैग देखा तो उसके अंदर पैसा होने के चक्कर में उनको छुरा घोंप दिया था, है ना। तो उस समय तो वो
आयु लंबी थी तो ठीक हो गए थे। तो बोले काल का मानो सदैव स्वागत था, कभी भी किसी समय भी देह छूटे तो कल छूटता, आज छूटे आज छूटता अब छूट जाए, क्या फर्क पड़ता है। जिसने देह से रहित परमात्मा अपने को अनुभव किया, उसको देह छूटे तो क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानियों का एक एक शब्द देखो तो सही, पढ़ो तो सही, एक एक शब्द। बोले काल का मानो सदैव स्वागत था। वस्तुतः पुण्यात्मा के लिए तो मृत्यु एक बड़ा भारी महोत्सव सा होता है। तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनको पता है कि यहाँ से छोड़ के कहाँ जाना है, और देह छूटेगा तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तो यूं का यूं रहने वाला हूँ। ऐसा जिनके ज्ञान में निरंतर बरतता है, जो अपने को परमात्मा रूप वेदन करते हैं, जो निरंतर देह से भिन्न अपने को शुद्धात्मा वेदन करते हैं, उनके ऐसा प्रसंग बने तो बोले कि वस्तुतः पुण्यात्मा के लिए तो मृत्यु एक बड़ा भारी महोत्सव सा होता है। शांत शरीर बिस्तर पर पड़ा रहा, क्या कहा, कोई कोलाहल नहीं, कोई कौतूहल नहीं, शांत शरीर। राग आया तो स्नान भी कर लिया, थोड़ा राग था तो पलंग को भी खिसका लिया, सब कर लिया, लेकिन उनका शांत शरीर, मतलब बाहर में कोई आकुलता नहीं, कुछ नहीं। बोला बिस्तर पर पड़ा रहा और वे अपने स्वयं में लीन हो चुके थे। आहा हा हा हा। देह छूटने का काल आए तो ज्ञानी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। देह से श्रद्धा में तो विरक्ति चल ही रही थी, लेकिन जब छूटने का काल आता है तो हाय हाय नहीं करते कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं है, सहज पने अंदर में गुप्त हो जाते हैं। देह तो छूटने अलग ही पहले से ही भिन्न पड़ा ना, तो वो उनकी परिणति अंदर में भिन्न हो, अंदर में हो जाती है, और देह छूटने का काल आए तो आ जाए। तो बोला वे अपने स्वयं में लीन हो चुके थे। परम पुण्यात्मा को ऐसा योग बना कि अकस्मात हृदय गति के रुद्ध होकर आत्मार्थी के लिए शरीर के इस व्यर्थ बोझ से मुक्त कर वास्तविक मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात है। परम पुण्यात्मा को ऐसा योग बना कि अकस्मात हृदय गति ने रुद्ध होकर आत्मार्थी के लिए शरीर के इस व्यर्थ बोझ से मुक्त कर। देखो क्या कहा, तो बोलते हाय हाय देह छूट गया, हाय हाय मर गया। तो क्या है कि आत्मार्थी के लिए तो शरीर व्यर्थ बोझा है, इसको बोलते हैं इसको, तो ये इसको 60 किलो का बोझा को व्यर्थ ढोना पड़ता है ना। तो बोले आत्मार्थी के लिए, ज्ञानी धर्मात्मा के लिए, जो देह से भिन्न अपने को परमात्मा देखते हैं, उनके लिए तो ये शरीर गेय है, परद्रव्य है, बोझा है। बोला तो शरीर के इस व्यर्थ बोझ से मुक्त कर वास्तविक मार्ग प्रशस्त कर दिया। डॉक्टर आया पर उसके लिए करने जैसा कुछ नहीं रहा। वो तो प्रयाण कर गए थे, यहाँ से देवलोक में चले गए थे। हैं बोलो, जिस शरीर के लिए ये जीव भागता फिरता है, उसकी व्यवस्था करता रहता है, वो देह तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहा पलंग पे, और वो तो देवलोक में प्रयाण कर गए। ऐसे पुण्यात्मा जीव, ऐसे आत्मा आत्मा आत्मज्ञानी जीव, ऐसे जो देह से भिन्न अपने को परमात्मा मानने वाले जीव, उनका देह से छूट, देह अगर उस दिन छूटता है तो उनके लिए तो अति उत्तम है, अति उत्तम से उत्तम है। क्योंकि वो तो यहाँ व्यर्थ के ये औदारिक शरीर को ढो रहे थे, और वहां तो देवलोक में जाके और अपने आत्मा के वहां तो कोई गर्भ जन्म तो है नहीं, औपाधिक जन्म है तो सीधे जाके सैया से उठ के और सीधे देवशास्त्र गुरु के पास चले गए, गुरुदेव श्री के पास चले गए, है ना। तो बोले डॉक्टर आया और उसके लिए करने जैसा कुछ था ही नहीं, मतलब उसके डॉक्टर आया उसके पहले ही उनका देहांतमान हो गया था, है ना। बिजली की तरह ये खबर चारों ओर फैल गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार हठात दीप निर्माण हो जाएगा। क्या कहा, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था ना, इस तरह की बीमारी समझ ही नहीं।
और किसी को ऐसा पता नहीं था। तो जैसे ही खबर पहुंची तो सबको लगा कि ओहो हो, जिसके लिए गुरुदेव श्री फरमाते थे कि अगर सोगानी जी थोड़े समय और जीते तो हमको भावलिंगी संत देखने को मिलते हैं। ऐसा उनका पुरुषार्थ था, ऐसा उनका अंदर से अंदर अंदर की जो उनकी अनुभूति की जो थी कि उनको बोले दिन में कितनी बार हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने शांत गंभीर, जिनका ये मनुष्य देह छूटकर यहाँ से देवलोक में प्रयाण हो गया, और जिनके लिए गुरुदेव श्री फरमाते थे कि एका भवतारी है, इसके देवलोक के बाद मनुष्य होके और वो सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। जब हम उनको नमस्कार करेंगे तीर्थंकर भाव में तो उनको नमस्कार पहुंचेगा। ऐसा सोगानी जी बाबूजी का आज समाधि दिवस है। आज के दिन वो यहाँ से देवलोक में प्रयाण कर गए थे। तो बोले निर्वाण हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वक उनके पार्थिव शरीर को चंदन कपूर युक्त चिता की भेंट कर दिया गया। पीछे छूट गया पुण्यात्मा का ये शेष शरीर। अब गुरुदेव श्री के क्या उद्गार है उनके बारे में देखो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पास जब भी सोगानी जी के आकस्मिक निधन की खबर पहुंची तो उन्होंने वैराग्य पूर्वक सहज भाव से अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा, अरे आत्मार्थी ने मनुष्य जन्म सफल कर लिया। क्या कहा? स्वर्ग में गए हैं और निकट भवी है। गुरुदेव ने सुनते ही ये बात कहा कि अपना मनुष्य जन्म सफल कर लिया। भैया ये मनुष्य जन्म सफल करने जैसा है, क्योंकि देह तो सबकी छूटने वाली है, छूटी पड़ी है तो छूटेगी, इसमें क्या आश्चर्य है। तो इस देह में अभी रहते हुए इस देहातीत परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, जैसे सोगानी जी बाबूजी ने अपना अनुभव किया, जैसे बहन श्री ने अनुभव किया, जैसे बहन ने अनुभव किया, श्रीमद जी है, गुरुदेव श्री है ना, और इतनी ज्ञानी धर्मात्मा है अभी हमारे सामने है। तो जैसे उन्होंने मनुष्य पर्याय को सफल किया वैसे सफल करने जैसा है। गुरुदेव श्री तो क्या कहा गुरुदेव श्री ने, देखो कि आत्मार्थी ने मनुष्य जन्म सफल कर लिया, स्वर्ग में गए हैं और निकट भवी है। अनेक आत्मार्थियों की जिज्ञासा भरे प्रश्न पत्र में श्री सोगानी जी के पास आते थे। तादृश्य सोनगढ़ तथा बंबई के प्रवास में अनेक मुमुक्षुओं के साथ तत्व चर्चा होती थी। उन सब के वे यथोचित समाधान देते थे। इनमें से विशेषकर सन 1962 से 1963 में हुई तत्व चर्चा को अनेक मुमुक्षुओं ने लिख लिया था। सद्भाग्य से वह उक्त सामग्री उन मुमुक्षुओं के पास सुरक्षित थी, जिसे पुस्तकाकार रूप से प्रकाशित करने हेतु पूज्य गुरुदेव श्री की स्वीकृति मिल जाने पर उस सामग्री को संकलित संपादित करके द्रव्य दृष्टि प्रकाश शीर्षक से ग्रंथारूढ़ किया गया। जब इस ग्रंथ की छपाई का कार्य पूरा हो गया तो उसकी प्रति पूज्य गुरुदेव श्री को देते हुए इस ग्रंथ हेतु आशीर्वाद स्वरूप उनके स्वहस्ताक्षरों की टिप्पणी की याचना की। तो उन्होंने ग्रंथ के सतही अवलोकन से लिखा कि भाई निहाल चंद सोगानी आत्माना संस्कार सारा लेने दे छूट्यो छे, गुरुदेव श्री ने कहा। बोलो। परंतु इस ग्रंथ के तल स्पर्शी अध्ययन से श्री सोगानी जी के अक्षर देह पर से पूज्य गुरुदेव श्री को स्वर्गस्थ आत्मा की यथार्थ उच्च शुद्ध अंतरदशा की सुप्रतीति हुई। जब उन्होंने द्रव्य दृष्टि प्रकाश को पढ़ा, थोड़ा देखा, तो उनको पता चला कि कितने उच्च थे वो सोगानी जी बाबूजी, कितने उच्च थे, कितना उनका अंदर का गंभीरता, कैसा उनका जो सम्यक दर्शन था वो अप्रतिह सम्यक दर्शन था। तो बोले और तदुपरांत तो वे अपने प्रवचनों में बारंबार सोगानी जी की आध्यात्मिक उपलब्धियों, उनके असाधारण पुरुषार्थ व मार्मिक शैली की मुक्त कंठ से सराहना करते थे। क्या बात है, एक एक जिस गुरु के निमित्त से जिनको सम्यक दर्शन हुआ
उस शिष्य के बारे में मुक्त कंठ से गुरुदेव से प्रशंसा करते थे। हमारे गुरुदेव श्री ऐसे थे कि उनको ऐसा नहीं था कि ये तो अभी हमारे सामने जिसको सम्यक दर्शन हुआ, उनको तो दृष्टि का विषय रुचा हुआ था। जिसको द्रव्य दृष्टि हुई है, जिसको आत्मानुभव हुई है, उसको मुंह भर के प्रशंसा करते थे गुरुदेव श्री, है ना। तो बोले मार्मिक शैली की मुक्त कंठ से सराहना करते थे। कभी कभी तो वो भाव विभोर होकर यहाँ तक कहते थे कि श्री सोगानी वैमानिक देव में गए हैं, वहां से निकलकर मनुष्य को प्राप्त कर झपट करेंगे। क्या कहा, गुरुदेव के मुख से निकली हुई बात है। और वो मेरे पहले मुक्ति में जाएंगे, और जब मैं तीर्थंकर भव में चौथे भव में मुनि दक्षा के समय सर्व सिद्धों को नमस्कार करूंगा, तब मेरा नमस्कार उन्हें भी प्राप्त होगा। धन्य धन्य है ऐसे गुरु, धन्य धन्य है ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु जिन गुरु के निमित्त से उनका जो जीवन सफल हुआ। उस शिष्य के बारे में, उस परमात्मा के बारे में, उस शुद्धात्मा के बारे में गुरुदेव से मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। वस्तुतः श्री निहाल चंद जी सोगानी की जीवन गाथा साधना से सिद्ध तक छलांग लगाने का व्रत है। कर्म योग और अध्यात्म योग की संभवित साधना का एक अनुपम उदाहरण है। जीवन यात्रा यदि बाह्य जगत प्रति हो तो उसको समझना और रेखांकित करना आसान है, किंतु वे तो अंतर जगत के यात्री थे। उनकी उपलब्धियों का यथार्थ मूल्यांकन उस दशा को संप्राप्त अथवा उस दशा संप्राप्ति में संलग्न जीव ही कर सकता है, अन्य नहीं। क्या कहा कि उनकी दशा का मूल्यांकन जो जिसने ये आत्मदर्शन किया है, जिन्होंने अपनी आत्मा को प्राप्त किया है, वो ही मूल्यांकन कर सकता है। साधारण जीव कोई उनकी दशा का मूल्यांकन नहीं कर सकता। द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ में संकलित अनेकों गंभीर आध्यात्मिक पत्र व सैकड़ों प्रश्नोत्तर जिन धर्म के संबंध में श्री सोगानी जी के तल स्पर्शी व अनुभवमयी ज्ञान के प्रमाण है। उनके श्रीमुख से व समर्थ लेखनी से सत दर्शन और मोक्ष मार्ग के संबंध में प्रकट होने वाली सचोट वाणी ही उनकी आती है। पुस्तक के रूप में प्रकाशित उनकी प्रज्ञा का यह प्रकाश स्तंभ भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा, ऐसा विश्वास है। सत्पुरुषों का प्रत्यक्ष योग जयवंत वर्तो, त्रिकाल जयवंत वर्तो। क्या कहना है कि सोगानी जी बाबू जी का इस तरह से यहाँ आना और गुरुदेव का सानिध्य मिलना, और गुरुदेव का सानिध्य मिलने के बाद में एक ही रात में आत्मानुभूति कर लेना, और आत्मानुभूति के बाद में उनका ऐसा पुरुषार्थ था कि शरीर के लिए तो जैसे शरीर तो उनके लिए मरा मुर्दा की तरह था, उससे कोई प्रयोजन नहीं था। वो तो एक अपनी धुन में रहते थे, एक अपने स्वभाव में टिके रहते थे, और अचानक ऐसा देह परिवर्तन हुआ हृदय गति रुकने से, तो भी उनके ऐसे शांत परिणाम थे, है ना। तो ये जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, ये किन्हीं भाइयों ने जहाँ चर्चा हुई थी, तत्व चर्चा हुई ना 1962-63 में हुई तत्व चर्चा में, कुछ मुमुक्षुओं ने इसको लिख लिया था। तो उसके कारण आज ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ अपने हाथ में है, और अपने को इस बात की इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि ये ग्रंथ समय सार ग्रंथातिराज का सार है। ये समय सार का सार जो यहाँ भरा हुआ है ना, ये इस इसमें द्रव्य दृष्टि प्रकाश में भरा हुआ है। गुरुदेव मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करते थे। गुरुदेव ने जब ये छपा था तो गुरुदेव किसी को देते नहीं थे, क्योंकि इसमें शुद्ध तत्व की बात है, इसमें दृष्टि के विषय की बात है। तो गुरुदेव को ऐसा लगता था कि सब जीव पचा नहीं पाता ना, तो गुरुदेव अपने हाथ से देते थे जिसको देना होता था। ऐसा ये ग्रंथातिराज आज अपने महाभाग्य से आज हमारे पास है। और इस सच्ची पूछो तो मैं मेरी भी बात बताती हूँ कि मैंने इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश को मतलब जब भी अंदर आत्मा में आत्मा की रुचि लगती थी होती,
तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश को लेके बैठो और दो बोल, कोई भी दो बोल लेके बैठो और उसके विचार में, चिंतन में, मंथन में अंदर उतर जाओ बस। ज्यादा पढ़ने लिखने का काम ही नहीं है कि ज्यादा 5, 7, 10 बोल पढ़ जाओ, काम ही नहीं है। बस 1, 2 बोल ले लिए और उसके बाद अपने स्वभाव की धुन में बैठ जाओ, अपना अपना आनंद बनाओ, अपना अपना अंदर में प्रकाश ग्रंथ आप आज अपने हाथ में है, आज अपने को मिला है। ये सम्यक दर्शन में उत्कृष्ट निमित्त है ये। अगर कोई जीव द्रव्य दृष्टि प्रकाश को समझ के, इसके इसके बोलों को समझ के, सोगानी जी बाबूजी के भावों को समझ के, पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार समझ के और इसके भाव को अपने अंदर में आत्मसात करे, तो उसको अपना जीवन सफल होता है, होता है और होता है। इस तरह से आज बाबूजी, सोगानी जी बाबूजी का समाधि दिवस है। वो हमारे बीच में से चले तो गए हैं, लेकिन वो उन्होंने ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने पास रह गई है, तो आज ऐसे ही लगता है कि वो हमारे बीच में ही है, कहीं गए नहीं है ना। तो इस तरह से आज अपन ने सोगानी जी बाबूजी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज अपन ने उनको स्मरण किया है, क्योंकि आज का दिन उनका विदाई का दिन है। लेकिन विदाई लेते हुए भी वो तो अपने उच्च स्थान पर गए हैं, विदाई लेते हुए भी उन्होंने ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश जो हमें समर्पित किया है, उसके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम है। आज द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं ना अपन, तो अपन इसका अभी 1-2 बोल लेते हैं। उसका 55 नंबर का बोल है कि असाता के उदय में सम्यक दृष्टि को दुख का वेदन होता है, लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है। ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता है, परंतु वह वेदन मुख्य नहीं होता है। ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है, ऐसे स्वभाव की अधिकता कभी नहीं छूटती। बाबूजी का, सोगानी जी बाबूजी का भी अपन ने पढ़ा ना कि उनको जो हार्ट अटैक आया था, तो उसमें उनको वेदन तो था, वेदन के काल में उनके स्वभाव की अधिकता हो जाती है। तो बोले असाता के उदय में सम्यक दृष्टि को दुख का वेदन तो होता है। जितना राग है, 3 कसाय चौकड़ी का जितना राग अभी बाकी है, उतना दुख का वेदन तो होता है, लेकिन दुख के वेदन के साथ में अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है। सोगानी जी बाबूजी को हृदय के जो हार्ट अटैक हुआ था, उस समय में उनका जो बाहर से देह का तो चल ही रहा था ना, लेकिन अंदर में जो समता हो गई, इसको पढ़ के इतना आह्लाद आ रहा है, इतना आह्लाद आ रहा है कि बाहर में देह में घटना घट रही है, लेकिन अंदर में समता, सहजता से लेटे हुए हैं। चिर विदाई के लिए कि ओहो हो, ये तो अति उत्तम समय है, ये समाधि का समय होता है, ये जो देह छूटने का समय है, ये तो मृत्यु महोत्सव है ज्ञानियों के लिए। तो ये जो 60 किलो के ये देह का मुर्दा का जो बोझा ढोना पड़ रहा था, तो ये छूट रहा है, तो ये तो महोत्सव का काल है। क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा जानते हैं कि मेरे में से कुछ नहीं छूटता, मेरा तो सर्वस्व मेरे में है, मेरे तो सारा, जहां भी जाऊंगा मैं वहां सर्वस्व पूरा अपने असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणों के साथ जाऊंगा। इसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं को तो मृत्यु महोत्सव है, उनको तो, है ना। तो कहा कि असाता के उदय में, क्योंकि देह का तो आ सकता है कर्म का उदय और देह का परिणमन, देह में परमाणुओं का परिणमन। असाता का उदय तो अपन कर्म की प्रकृति की तरफ से बोलते हैं। वास्तव में तो शरीर में जो एक एक परमाणु है, सत और स्वतंत्र है। उस जिस परमाणु का जिस रूप परिणमन होता है, उस रूप उसके स्वकाल में परिणमन होता है। तो होता तो है परिणमन, होता तो है, एक एक परमाणु का जिस रूप परिणमन होता है वो होता है, लेकिन इस देह में जब जैसा चल रहा था उससे विपरीत कोई कार्य होता है, तो बोलते हैं कि असाता का उदय आ गया। कर्म की प्रकृतियां तो है ना, उसको नकार थोड़ी सकते हैं। 148 प्रकृतियां है, वेदनीय कर्म की साता और असाता 2 प्रकृति है।
तो अभी देह के अंदर में, देह में कोई भी तरह का विकार आवे, कोई ये आवे, तो बोलते असाता वेदनी का उदय है। तो देह के अंदर परमाणु की योग्यता, उसके उत्पाद में उसकी योग्यता के अनुसार परिणमन होता है, लेकिन जैसा सहज चल रहा था उसके विपरीत कोई परिणमन होता है तो उसको असाता का उदय बोलते हैं। तो देह में किसी भी तरह की बीमारी आ जाना, कोई भी तरह का टूट फूट हो जाना, फ्रैक्चर होना या जो भी हो जाना, या संयोग में कोई भी तरह का परिवर्तन हो जाना, तो बोला असाता के उदय में सम्यक दृष्टि को दुख का वेदन होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, क्योंकि अभी ये 3 चौकड़ी कसाय का अभी सद्भाव है, तो अभी ऐसा उनका ऐसी तैयारी नहीं है कि होए ही नहीं, है ना। होता है, लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में, हो मेरे को बीमारी छू नहीं सकती, मैं बीमार हो ही नहीं सकता, हा देह में परिवर्तन होए तो भले होए, देह छूटे तो भले छूटे, देह का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो भले हो जाए, हैं। ये तो हीरालाल जी काला जो चाचा जी है ना, मेरे चाचा जी थे वो, तो उनका साक्षात उदाहरण है ये, कि उनका उनका योगानुयोग ट्रेन के से कटकर उनका राइट हैंड कट गया था। तो कट गया था, तो अब ये उसका वेदन तो था, वेदन तो था, सब वेदन के काल में भी उनको अंदर से ऐसा प्रतीत होता था कि अरे ये देह का जो कुछ हुआ है वो हुआ है, मेरा आत्मा का एक भी प्रदेश कट के अलग नहीं गया है। हाथ कट जाने से आत्मा के प्रदेश नहीं कटते हैं, वो संकोच हो जाते हैं, वो अंदर जहां जिस क्षेत्र में है वहां उस क्षेत्र में जहां असंख्यात प्रदेश है वहां आके मिल जाते हैं, कट के कोई भिन्न नहीं पड़ जाते हैं। तो जब उनका इस तरह से योग बना, तो वो जब हॉस्पिटल गए, लोग मिलने आते थे, तो देह संबंधी कोई बात करते तो वो मुंह घुमा लेते थे, देह संबंधी कोई भी बात करते तो मुंह घुमा लेते थे, बोले अगर इस शरीर संबंधी, हाथ संबंधी आपको चर्चा करनी है तो आप मत आना, और तत्व चर्चा अगर करनी है तो आप जरूर आना। तो बोलो इस देह के टुकड़े टुकड़े हो जावे, हाथ पैर योगानुयोग हो सकता है ना, असाता का उदय में हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होए, हो सकता है। वो बोले वेदन भी होता है, ज्ञानी को वेदन भी होता है दुख का, ऐसा नहीं कि वेदन नहीं होता है, क्योंकि अभी तो कसाय भी बाकी है और अभी चारित्र गुण के पर्याय में राग भी है, लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गुणता हो जाती है। आहा, वो तो अपनी अंदर अंदर में देखने लगता है, तमाशगीर बन जाता है, तमाशा देखता है कि हे देह तुझे जो कर्तव्य करना है कर, तुझे जो खेल खेलना है खेल, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दर्शक हूँ खाली, मैं तो अपने चैतन्य में रमता हूँ, चैतन्य में टिका हुआ हूँ, अपने ज्ञानानंद सागर में रहवा हूँ, तो क्या फर्क पड़ना है। जैसे परद्रव्य में क्रिया होती है, वैसे ही ये देह की क्रिया को दृष्टा होके ज्ञानी तो देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो बोले लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में, उनका वेदन स्वभाव का चल रहा है, उसका वेदन ज्ञान का वेदन चल रहा है। ज्ञानानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी काया है, परम पारिणामिक निष्क्रिय जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। कोई स्वांग नहीं है, निष्क्रिय परम पारिणामिक भाव, एक ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, एक शुद्ध 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 त्रिकाल एक रूप रहा हुआ ये भगवान आत्मा, ज्ञानी ने तो उसमें अड्डा डाल लिया है। तो बोले कि जो दुख का वेदन होता है वो पर्याय में चारित्र गुण की कमजोरी के कारण होता है। अस्थिरता जन्य महादोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र यह भी मिटेगी, स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अविलंब पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया,
प्रभो आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। बोला अस्थिरता जन्य ये परिणति है, लेकिन मैं तो उससे भिन्न हूँ। अपने स्वभाव के ज्ञानी को इतना अंदर से बल रहता है कि मेरे स्वभाव के सामने ये टिकेगी कैसे। ये जो परिणति है, ये राग की परिणति है, ये तो आश्रय तत्व है, ये मैं तो हूं ही नहीं। लेकिन ये आ जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। मेरा स्वभाव तो है ही नहीं, लेकिन उसको विश्वास है ये कि मेरे स्वभाव के सामने ये टिकेगी कैसे। बलवान तो मैं हूं ना। ये चैतन्य चमत्कार अखंड जो घनपिंड परमात्मा मैं हूँ, जिसमें ये राग होते हुए भी राग का प्रवेश मेरे में नहीं है। वेदन दुख का वेदन होते हुए इस दुख का वेदन, दुख का प्रवेश मेरे में नहीं है। उस समय में मुझे इस संबंधी ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो होता है। ज्ञानी को इसलिए तो कहा कि ज्ञानी को दुख का वेदन तो होता है, यानी जितना राग है उतना वेदन होता है। लेकिन उस वेदन से भिन्न ज्ञान का वेदन करते रहते हैं ज्ञानी, कि मैं तो जानना हूँ, बस હું जानना छू न जानना जनाय छे। मुझे तो सब समय में जानना 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 हो रहा है। और ये जानना, ये जाननहार परमात्मा की प्रसिद्धि करता है। ये जानना ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं, दुख की प्रसिद्धि नहीं, राग की प्रसिद्धि नहीं। ये राग दुख ये तो भिन्न पड़े रहते हैं। उसको पता चलता है कि यह है, लेकिन उस काल में भी राग का वेदन कहो तो इधर से कहो, लेकिन उनको तो अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन होता है। क्योंकि राग ज्ञान में प्रतिभास होके ज्ञान में पता चलता है कि राग है। ज्ञानी में रागी हो गया ऐसा नहीं मानते, राग है नहीं है, उनका ज्ञान इतना सटीक है कि चारित्र गुण की पर्याय में वर्तमान अवस्था में राग है। राग कोई कर्म ने नहीं कराया है, संयोग ने नहीं कराया है, किसी ने कराया नहीं है। बोले ना अस्थिरता जन्य, अंदर में उपयोग नहीं ठहर पाता है तो राग हो जाता है। लेकिन ज्ञानी उस राग में अहमपना नहीं करता, वो तो अपने को परमात्मा रूप वेदन करता है कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। और ज्ञानी की क्या बात है, कोई भी जीव, कोई भी जीव कभी भी राग का वेदन नहीं करता है, ज्ञान का ही वेदन करता है। क्योंकि ज्ञान में राग जनिजता है ना। राग जो ज्ञान में प्रतिभासित होता है, तो वो जो प्रतिभास है वो ज्ञान की परिणाम है, ज्ञान की स्वच्छता है। तो ज्ञान में तो जानन क्रिया हुई है ना, जानन भाव हुआ है ना। तो ज्ञानी चाहे अज्ञानी कोई भी राग को नहीं भोगता, ज्ञान को ही भोगता है। लेकिन अज्ञानी को पता नहीं होने के कारण वो मानता है कि मैं रागी हो गया, और ज्ञानी को खबर होने के कारण वो एकदम निष्क्रिय रहता है कि राग आया है, आके चला जाएगा, क्या है, आएगा और चला जाएगा। कुछ समय के लिए, कोई मान लो हम कहीं बाहर गए थे और हमने अपना घर किसी को भाड़े में दे दिया। भाड़े में दे दिया तो हमें तो विश्वास है ना कि जब हम आएंगे तब घर खाली कर देगा वो, विश्वास है ना, अपन अपनी उसके ऊपर दिए है ना। तो अभी वर्तमान में वो कोई दूसरा कोई घर में रह रहा है, इसका मतलब ये घर किसी और का नहीं हो गया है, इसका मतलब इस घर में किसी और का कब्जा नहीं है, ये घर तो हमारा ही है। अभी वर्तमान अवस्था में कोई और है तो कोई ऐसा नहीं हो जाता है कि ये इसमें कोई और प्रवेश पा गया। तो ज्ञानी की ज्ञान के अंदर में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम बैठे हैं, आत्म राम बैठे हैं, स्वयं भगवान बैठे हैं। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्माराम बैठे हैं। राग नहीं बैठा है, देह नहीं बैठा है, कर्म नहीं बैठा है, संयोग नहीं बैठा है। वो अपने ज्ञान के अंदर में जो कुछ प्रतिभासित होता है वो ज्ञान का चमत्कार है, ज्ञान का स्वच्छता है, ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान का प्रोडक्शन है। इसलिए ज्ञानी तो अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करते हैं। राग के वेदन के काल में भी उनको ये खबर रहती है कि ये राग भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, ज्ञान भिन्न है।
लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है। इस वेदन की दुख होता है, लेकिन दुख गौण होके स्वभाव मुख्य हो जाता है। क्या अद्भुत बात है, हैं? अज्ञानी को दुख कम होता है? और हल्ला ज्यादा करता है। वेदन उसको होता है, मान लो थोड़ा थोड़ा कोई परिणमन हुआ तो हल्ला ज्यादा करता है। और ज्ञानी को मान लो असत्ता का उदय तीव्र आ गया है, लेकिन वो उदय ज्यादा आया है और वो वेदन कम करते हैं। वो शांत परिणामी रहते हैं। जैसे श्रीमद जी का आता है ना कि कम उम्र में उनकी आयु पूरी हो गई तो अपने भाई को बोलते हैं कि माँ का ध्यान रखना, मैं तो अपने अंदर डुबकी लगा रहा हूँ, मैं तो आत्मा में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं तो समाधि में जा रहा हूँ, देखो तो सही। अरे देह छूटते हुए लोग कांपते हैं, एन केन प्रकार हमारा इलाज हो जाए, कोई बाहर से फॉरेन से डॉक्टर बुला दो, जितना पैसा लगे उतना पैसा लगा दो, लोग अपना मकान बेच के गिरवी रख के इलाज कराना चाहते हैं। जैसे भी हो इस देह का इलाज करा दो। और ज्ञानी ये बोलते हैं कि ये देह कल छूटती आज छूटे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इलाज देह का क्या कराएंगे, इलाज ये होना है कि देह से त्रिकाल भिन्न परमात्मा में हूँ, राग से त्रिकाल भिन्न परमात्मा में हूँ, एक समय की पर्याय में से भिन्न में ज्ञायक परमात्मा हूँ। ऐसा उसको अपना ज्ञायक परमात्मा सब समय में प्रतीति में बरतता है, अंदर में श्रद्धा में बरतता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है, राग के वेदन की गौणता हो जाती है और स्वभाव की अधिकता हो जाती है। मेरे स्वभाव में राग की कणका ही नहीं है, मेरे को राग छू ही नहीं सकता। मैंने जब अंदर जाके देखा, चप्पे चप्पे प्रदेश प्रदेश में ज्ञान 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 तो था, लेकिन राग का अंश भी नहीं दिखा, एक अंश भी अंदर में राग का नहीं दिखा। राग एक समय की पर्याय में उपजने वाली अवस्था है। राग कोई जीव के अंदर पड़ा नहीं है। बोले अनादिकाल से चार कसाएं चल रही है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, चार कसाय जीव के साथ में अनादिकाल से चल रही है। चल रही है का मतलब है कि अज्ञान अवस्था चल रही है। अज्ञान अवस्था में वो अपने को अन्य रूप मानते हैं, तो उस समय में कसाय कसाय है नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञानी की ज्ञान गुफा में कसाय नहीं है, उसने अपने को चैतन्य परमात्मा देखा है, अपने को भगवान आत्मा देखा है। यहाँ कषाय नहीं है, यहाँ अनंत गुणों का घनपिंड भगवान में हूँ, जहाँ कषाय का प्रवेश ही नहीं है, जहाँ दुख का अंश भी लवलेश नहीं है। ज्ञानी बोलते हैं दुखी हुए तो कैसे हुए, अज्ञानी बोलता है हम सुखी कैसे हुए, और ज्ञानी बोलता है हम दुखी हुए तो कैसे हुए। बताओ, दुख से छूटने की बात बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं हम दुखी कैसे हुए। हमें दुखी होने का कोई साधन ही समझ में, कोई कारण ही समझ में नहीं आता है। दुख तो वहां निपसता है ना जहाँ अपने स्वभाव को भूल के और अन्य रूप मानते हैं, और अपनी मान्यता के अनुसार परिणमन नहीं होता है तो वहां दुख खड़ा हो जाता है। लेकिन ज्ञानी तो धर्मात्मा तो ऐसा देखते हैं कि ओहो हो परिणमन होता है और मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। जगत में जो कुछ परिणमन हुए, संयोग में जो कुछ परिणमन हुए, वो परिणमन परिणमन में है। मैं तो ध्रुव चट्टान हूँ, मैं तो हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। इसलिए बोलते हैं कि वेदन की गौणता हो जाती है। ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता है। जितना कषाय चौकड़ी का अभाव है, उतनी उनको पर्याय में शांति है, और स्वभाव तो एकदम शांत स्वरूप है। तो उन्होंने तो स्वभाव में अड्डा डाल लिया है ना। तो उनकी पर्याय में दोनों चीज चल रही है कि दुख का वेदन भी चल रहा है, और एक चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक जो शांति है, वो शांति का वेदन भी चल रहा है। परंतु वो वेदन मुख्य नहीं होता। क्या कहा कि दुख का देखो, मरण के समय में
किसी को देह मुख्य हो जाता है तो उसको दुख दुख खड़ा हो जाता है, दुख मुख्य हो जाता है। और जिसको आत्मा मुख्य हो जाता है उसको दुख का वेदन गौण हो जाता है और ज्ञान स्वभाव मुख्य हो जाता है। ये फर्क है, समझना। और यही अभ्यास करने लायक है। अभी आज से ये अभ्यास शुरू कर लेना चाहिए कि अभ्यास यही करने लायक है कि बाहर में जो भी धमाल मचेगी, ये तो मचेगी, ये तो आने ही वाला है। हम सोचे कि बाहर में कोई उदय नहीं आवे या परिवर्तन नहीं होए, जैसा हम चाहे वैसा ही होता रहे, वैसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ऐसा का ऐसा ही रहने वाला हूँ, मेरे में कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो टंकोत्कीर्ण ध्रुव परमात्मा यूं का यूं टिका हुआ हूँ। मैं तो अनंत विभव का धारी हूँ, अनंत गुणों का रत्नाकर हूँ, है ना। स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, अपना अस्तित्व से टिका हुआ हूँ। मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ, अपने अपने हयाती पने, अपने अस्तित्व से, अपने होने पने से टिका हुआ हूँ। मैं कोई देह के आश्रित थोड़ी टिका हुआ हूँ, या राग राग चला जाए तो मैं टिका हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। कल बाबूजी का एक बोल आया था, बोला कर्म का, राग का और इनका इनका मोक्ष होता है, जीव का थोड़ी मोक्ष होता है। जीव तो मुक्त स्वरूप है? मुक्त मुक्त का क्या मुक्ति होगी? ये तो ये जो एक क्षेत्र का संबंध था इनका, वो संबंध छूट के उनका उनका मोक्ष होता है। मेरा मोक्ष क्या होगा? मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। मैं तो अब भी परिपूर्ण हूँ, वर्तमान में प्रकट प्रत्यक्ष हूँ मैं तो। और एकदम ज्ञानानंद का सागर हूँ, आनंद का घनपिंड हूँ। चैतन्य 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 चमत्कार, चैतन्य डायमंड कहते हैं ना जिसको, चैतन्य डायमंड, चैतन्य चक्रवर्ती, ये मैं तो अभी वर्तमान में ही हूँ। तो कहते हैं ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता है, परंतु वह वेदन मुख्य नहीं होता। ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है। आहा। ज्ञानमयी हो चेतन तो है जड़ से क्या काम, मोक्ष तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलावे, कर कर ममत्व दुख पाए अपारे। अब सतगुरु की वाणी को सुन ले आत्म राम, अब सतगुरु की वाणी को सुन ले आत्म राम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। जग में तेरा कोई नहीं है सहारा, कर कर ममत्व दुख पावे अपारा। जग में तेरा कोई नहीं है सहारा, कर कर ममत्व दुख पावे अपारा। फिर भी तू करता क्यों उनमें मुकाम, फिर भी तू करता क्यों उनमें मुकाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। बाहर में तेरा कोई नहीं है सहारा, बाहर में तेरा कोई नहीं है सहारा। तुझ में अत्यंत अभाव सबका अपारा, फिर भी क्यों तू निज को माने उनसे महान, फिर भी क्यों तू निज को माने उनसे महान। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम।
मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। चेतन स्वयं ही सुख का निधान है। चेतन स्वयं ही सुख का निधान है। दुख का कारण तुझे तेरा अज्ञान है। मैं तो प्रभु सुखमय हूँ, ऐसा कर ध्यान। मैं तो प्रभु सुखमय हूँ, ऐसा कर ध्यान। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। सोच तज केवल पर्याय ही समल है। देखो ज्ञानी को दुख के वेदन के साथ कैसा चलता है, देखो। सोच तज केवल पर्याय ही समल है। दिव्य अंतस्तत्व शुद्ध शाश्वत अमल है। भव्य अब तो आश्रय ले ध्रुव का अभिराम। भव्य अब तो आश्रय ले ध्रुव का अभिराम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मंजिल को पाने का हरदम यतन हो। मुक्त रूप प्रभुता की प्रति क्षण लगन हो। क्या कहा? मुक्ति को, मंजिल को पाने का हरदम यतन हो। कैसा? कि मुक्त रूप प्रभुता की प्रति क्षण लगन हो। मुक्त रूप ही मुंह में, प्रभुता संपन्न ही हूँ मैं, भगवान बना बनाया परमात्मा में हूँ, हर समय में पूरा 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 ही हूँ बोले। तो मुक्त रूप प्रभुता की प्रति क्षण लगन हो। शीघ्र ही मिलेगा तुझे शाश्वत शिव धाम। शीघ्र ही मिलेगा तुझे शाश्वत शिव धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। ज्ञानमय हो चेतन तो है जग से क्या काम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। इस तरह से देखो, परंतु वो वेदन मुख्य नहीं होता। ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है। अपने स्वभाव की अधिकता कभी नहीं छूटती। बाहर में कैसा भी वेदन होवे, कैसा भी प्रसंग बन जावे, राग भी आवे, ऐसा नहीं कि राग नहीं आएगा। राग को देख के ज्ञानी घबराता नहीं है, राग को राग के खाते में डालता है, राग को अपने से भिन्न देखता है। अपने स्वभाव की अधिकता रहती है उसको। अपने स्वभाव की अधिकता कभी छूटती नहीं है, कभी नहीं छूटती है। कैसे छूटे? बोला अपने से कैसे छूटे? मैं क्या एक परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो मैं अपने से अलग कैसे हूँ, अपने से भिन्न कैसे हूँ? चीनी मिठास से अलग कैसे हो जाएगी? नमक खारास से अलग कैसे हो जाएगा? मिर्ची तीखास से अलग कैसे हो जाएगा? जैसे मैं भगवान आत्मा हूँ तो मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ, इससे भिन्न मैं कैसे हो जाऊंगा? मैं तो ज्ञान और आनंद का सागर हूँ, तो मेरे में से आएगा तो ज्ञान और आनंद आएगा, दुख नहीं आएगा। राग भले ही हो जावे, राग हो जाए तो उत्तर चारित्र गुण के पर्याय में दुख हो जावे, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञान स्वभाव में रमत करते हैं। वो तो बोलते हैं कि मेरे ज्ञान में किसी का प्रवेश नहीं है। कोई करके दिखाओ, तो कोई छू के दिखाओ, कोई आके दिखाओ, है जो दादागिरी नहीं होती है, दादागिरी होती है ना। बोले क्या बात है? बोले अभी मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। बोले करके दिखाओ, मुझे छू के दिखाओ। तुम अपनी जगह से खिसक के दिखाओ तो यहाँ आओगे ना।
कोई भी द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं छोड़ता है, तो दो जो द्रव्य है वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है और मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ। जब अपनी जगह से खिसकता ही नहीं तो कोई किसी में क्या कर सकता है? तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है, अपने स्वभाव की अधिकता उसके कभी छूटती ही नहीं है। वो तो अपने को चैतन्य परमात्मा रूप वेदन करता रहता है, अपने स्वभाव में खेलता रहता है। ज्ञान में दुख का और राग का जो प्रतिभास होता है, वो प्रतिभास में ज्ञान चमकता है। उसको ज्ञानानंद सागर ज्ञान जान के कि मेरे को ज्ञान होता है, मेरे को राग नहीं होता, मेरे को दुख नहीं होता, मैं तो ये राग और दुख आश्रय तत्व है और मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ। तो अपने ज्ञायक भाव में रमण करता है और उधर से विमुख होके और स्वभाव के सन्मुख होके अपना आनंद मनाता है, अपना सुख भोगता है ज्ञानी। तो इस तरह से बाहर में ये उदयावली या जो भी वो तो आएगी, है ना, लेकिन ये उदय और ये जो बाहर राग और ये जो संयोग है, छूट आज छूटे कल छूटे, राग आवे और निकल जावे, है ना, लेकिन मैं तो ज्ञानानंद का स्वभावी ज्ञान का घनपिंड परमात्मा, मेरे ज्ञान में तो देखो, मेरे ज्ञान की पर्याय में किसी का प्रवेश नहीं है, तो मेरे ज्ञायक भाव में किसका प्रवेश हो सकता है? ये तो घनपिंड चैतन्य आनंद का रसकंद ना, इसमें तो किसी का प्रवेश है ही नहीं। एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो प्रतिभासित होता है, वो जो प्रतिभास है वो ज्ञानमय परिणमन है और राग है वो बाहर रह जाता है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान को भोगता है, राग को नहीं भोगता है। इस तरह से आज का सोगाणी जी बाबूजी का समाधि दिवस है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं को कोटि कोटि प्रणाम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार नो बार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। परम परम परिकरुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की जय। कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।